पास्ट इंडेफिनिट। अब पहले इंडेफिनिट पढ़ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? V2, वर्ब का दूसरा रूप। जहां वर्ब का दूसरा रूप दिखाई दे जाए समझ लेना कि कौन सा टेंस है वो, पास्ट इंडेफिनिट। बारह टेंस में ये इकलौता टेंस है जिसके पास V2 होता है। 12 टेंस में इकलौता पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है जिसके पास V2 होता है। किसी के पास V2 नहीं है। देखो इसके पास वर्ब में ing है, यहाँ देखो V3 है, यहाँ देखो वर्ब में ing है, ये मात्र ये V1 है। मात्र ये भाई साहब ही एक ऐसा टेंस है जिसमें V2 लगाया। तो जहाँ V2 लगा रहेगा कौन सा टेंस कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। और नहीं तो डिड लगा होगा, डिड प्लस V1 लगी होगी, पास्ट इंडेफिनिट। आ जाओ अच्छा, जैसे जैसे मान लो राम, राम वेंट, राम वेंट, राम वेंट। अब ये वे क्या है? ये वर्ब है और ये इसका सब्जेक्ट। अब ये देखो वर्ब का रूप कौन सा है? ये सेकेंड रूप है, गो वेंट, गो वेंट। ये कौन सा रूप है? ये सेकेंड। तो इसका कोई पूछेगा टेंस बताओ तो क्या बताओगे? ये पास्ट इन डेफिनिट, पास्ट इन डेफिनिट। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इन डेफिनिट। ठीक है, पास्ट इन डेफिनिट। अगर कोई लिखे राम डिड, राम डिड नॉट गो, राम डिड नॉट गो, डिड प्लस V1 लगा हुआ है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट इन डेफिनिट। बात समझ में? टेंस पकड़ा गया। अब कहोगे सर इसका हिंदी बता दो, तो हिंदी क्या होता है? देखो हिंदी क्या होता है? आ या ई, आ या ई। जब भी V2 लगा हुआ उसका हिंदी आएगा आ या ई। अच्छा, आ या ई। राम वेंट, राम गया, राम गया। नोट लगा है, राम नहीं गया। हाँ, उसने मुझे मारा, ही बीट, बीट बीट वेट बीट, बीट हो गया। वह मुझे, है ना, वो मुझे गाली दिया, ही अब्यूज। मैंने उसे गाली नहीं दिया, आई डिड नॉट अब्यूज। आई बस। तो इंग्लिश भी बना सकते हो, हिंदी भी बना सकते हो कि नहीं? मैंने तुमको पसंद किया, आई लाइक यू। तुमने मुझे पसंद नहीं किया, यू डिड नॉट लाइक मी, यू डिड नॉट लाइक मी। हो गया। मैंने तुमको कितना गिफ्ट दिया, आई गेव ए लॉट ऑफ गिफ्ट टू यू। लेकिन तुमने एक को पैसा नहीं दिया, एक को गिफ्ट नहीं दिया, यू डिड नॉट गिव मी एनी गिफ्ट। भाई हो सकता है कि नहीं? दिल की बात भी अंग्रेजी में कहा जा सकता है। हिंदी में कहोगे तो बुरा लगेगा, इंग्लिश में कहोगे अच्छा लगेगा। अब किसी से कहोगे हाय आई लाइक यू, अगर कोई कह दिया ए हम तोरा पसंद करता नहीं, मुंह देखला बड़ा, मुंह में देखो कराही का पेनी कहीं का, कुछ कह देंगे कि नहीं? लेकिन अंग्रेजी में अच्छा फील होता है, सुनने में अच्छा लगता है। अब सुनो, हेलो हेलो हेलो, तो कहो ना क्या बात है, ए सुनो ना, ए सुनो ना, ए हट। तो अंग्रेजी बहुत अच्छा से फील होता है बस। तो समझ में आ गया? V2 रहेगा तो कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। डिड लगा रहेगा तो कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हो गया? हिंदी कोई पूछे तो क्या लगा? आ लगा के बनाएंगे, आ या ई। राम वेंट, राम गया, राम डिड नॉट गो, राम नहीं गया, बात खत्म। अच्छा, आ जाओ फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट ये विल सेल से बनता है। कहां से बनता है? विल सेल से। और आपको आपको बताए हैं विल सेल क्या है? मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब विल सेल। अब विल सेल से क्या पता चलता है? फ्यूचर। कैन से क्षमता, में से संभावना, और विल सेल से फ्यूचर। तो ये विल सेल मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है। और ये बताओ मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का कौन सा रूप लगता है? V1 लगता है। आई कैन टीच, ही कैन टीच, वह पढ़ा सका, ही कुड टीच। हाँ, मैं जा सका, आई कुड गो। तो मॉडल वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म लगता है वर्ब का? पहला।
मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? पहला। तो ये हो गया तुम्हारा मॉडल वर्ब। कौन सा वर्ब हो गया? मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब को चाहिए वर्ब का पहला रूप, बेस फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? बेस। उसके साथ V2 V3 नहीं चाहिए, बेस फॉर्म। तो क्या लगा दिया? विल लगा दिया, तो फ्यूचर हो गया, गागेगी हो जाएगा। और इसके साथ वर्ब वन लगा देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। मैं जाऊंगा, आई विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। आई बात समझ में? वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। आई बात समझ में? अब देखो, मान लो कोई कोई कहता है आई आई विल गो। अब यहाँ विल प्लस एम भर वन लगा है, ये भर वन लग गया है, और यहाँ पे क्या लगा? विल लग गया। मान लो सेल भी लगा सकता है, वी सेल रीड। ठीक है, तो ये हो गया, सेल हो गया, और सेल प्लस V1 हो गया। कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। कोई कह के हिंदी क्या होगा? तो गागेगी, वी सेल रीड, तो मैं पढ़ूंगा, हम लोग पढ़ेंगे, और आई सेल रीड, मैं पढ़ूंगा। हिंदी भी निकल के आ गया, पहचान भी हो गया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे होता है? विल सेल प्लस वर्ब वन। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? V2। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? V1। V1 लगा होगा या डू डज लगा होगा तो V1, V2 लगा होगा, डिड लगा होगा तो पास्ट टेंस। और क्या कहते हैं? विल सेल के साथ V1 लगी होगी तो कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट वाली। इंडेफिनिट समझ में आ गया? यहाँ तक ठीक ठाक है हम लोग? आओ, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है एक्शन की कंटिन्यूटी। कंटिन्यूअस क्या होता है? एक्शन का जारी रहना, जारी रहना, एक्शन का जारी रहना। वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है। वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है। वर्ब होता है क्रिया होता है। और जब क्रिया जारी रहे, चलता रहे, तो हो जाएगा कंटिन्यूअस। जैसे ये पंखा चल रहा है कि रुका है? चल रहा है, ये कंटिन्यूअस हो गया। मैं पढ़ा रहा हूं कि रुका हूं? कंटिन्यूअस हो गया। तो जब भी कोई भी क्रिया जारी हो, जब भी कोई क्रिया जारी हो, तो उसे कहाँ ले जाते हैं? कंटिन्यूअस। क्योंकि कंटिन्यूअस नाम ही है कंटिन्यूटी को बताने वाला। क्रिया का जारी है, क्रिया जारी है, इसे जो बताएगा उसे क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस टेंस। जहां क्रिया जारी होगा वह टेंस क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे मान लो पंखा चल रहा है, चलना जारी है, तो आईएनजी लगाओ। चलना का मूव होता है तो मूविंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना का अंग्रेजी होता है री टीचिंग, टीच होता है तो हो जाएगा टीचिंग। कोई बतिया रहा है, बतियाने का होता है टॉक, तो टॉकिंग। कोई हंस रहा है, हंसने का अंग्रेजी होता है लाफ, तो लाफिंग। जाने का, वो जा रहा है, जाने का है ना, जाने का अंग्रेजी होता है गो। अब क्रिया जारी है, जाने का काम जारी है तो गोइंग। आई बात समझ में? तो जहां आईएनजी लग जाए तो जो रहा रही हो जाए, सॉरी कहते हैं, एक्शन कंटिन्यू हो जाए तो क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस। और एक्शन कंटिन्यू हो जाए तो उसको अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं? बस उसमें क्या करना पड़ता है? आईएनजी जोड़ देना पड़ता है। आईएनजी जोड़ देना पड़ता है। जब भी कोई एक्शन जारी हो तो क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। हंस रहा है, लाफिंग। गा रहा है, सिंगिंग। रो रहा है, वीप। बस। ठीक है, तो जहां भी आईएनजी लगेगी कंटिन्यूअस। देखो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब प्लस आईएनजी, फ्यूचर कंटिन्यूअस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, अगर हम सब जगह आईएनजी आईएनजी लगा देंगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो फिर टाइम पता नहीं चलेगा। टाइम पता नहीं चलेगा तो टाइम पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए? ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, यानी बी का फॉर्म, बी वर्ब। वर्ब का ये बी वाला वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वेयर कौन सा वर्ब होता है? बी वाला। तो जब भी आईएनजी लगेगी इसमें बी का फॉर्म लगाना जरूरी है, क्योंकि इससे तो टेंस पता चलेगा, इससे तुमको टाइम पता चलेगा। इससे क्या पता चलेगा? टेंस। इससे पता चलेगा टाइम। अगर ये सब में आईएनजी आईएनजी तो टेंस तो हो जाएगा कंटिन्यूअस, लेकिन टाइम कहाँ पता चलेगा? प्रेजेंट वाला है कि पास्ट वाला है कि फ्यूचर वाला है? उसके लिए हमको बी का फॉर्म लगाना पड़ेगा, बी का फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसे देखो यहाँ भी बी का फॉर्म है, यहाँ भी देखो
बी का फॉर्म है कि नहीं, बी वाला, बी तो बी खुद है। तो आपको देखिए, हाँ, ये जो है ना, हम पढ़ चुके हैं, हम लोग बी वर्ब पढ़ चुके हैं। बी वर्ब जो पढ़े थे ना, प्राइमरी वर्ब, जो मॉडल वर्ब पढ़ा रहे थे उसमें, तो बी वर्ब में क्या होता है, बी वर्ब में होता है इज, एम, आर। ये बी वाली वर्ब हो गया। इससे आगे बनेगा, ये हो जाएगा वाज और वेयर, ये बी वाली वर्ब है, ठीक है। बी बनेगा तो हो जाएगा बीन, बी वाज बीन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा V1, ये हो गया तुम्हारा V2, ये क्या हो गया, ये हो गया V3, ये भी हो गया तुम्हारा V1। हाँ, ये बी का ही रूप है, ये बी का, ये V1 है, V2 है और V3, ये भी अपने में V1 ही है। तो जैसे ईट होता है ना, तो ईट, एट, ईटन, उसी तरह बी वाज बीन। देखोगे इसका वर्ब का रूप क्या होता है, बी वॉज और बीन, ऐसे वर्ब का रूप चलता है, V1, V2 और V3। तो ये बी जो है ना, ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। V1 के अंतर्गत कौन कौन सा चीज आता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर और ये है हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब। ये काम क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का काम का करने का मतलब क्या है कि एक वर्ब होगा और उसके पहले ये वर्ब लगा हुआ होगा। ये हेल्पिंग वर्ब कैसे होगा, ये वर्ब लगा होगा और इसके बाद एक और वर्ब होगी, तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वो हो जाएगा मेन वर्ब। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टाइम बतलाना। इसका काम क्या होता है, टाइम बतलाना। बी का, बी कौन सा काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का। इसका काम क्या होता है, टाइम बतलाना। इज, एम, आर है प्रेजेंट टेंस, वाज, वेयर है पास्ट, और बीन क्या है, परफेक्ट, ठीक है। ऐसा कर, अब यहाँ देखो, वर्ब में आएंगे से कंटिन्यूअस हो गया और इज, एम, आर से क्या हो गया, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ, अब देखो ये क्या हो गया, V1 है, V1 से होता है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट, और ये है कंटिन्यूअस। अब देखो इससे तो कंटिन्यूअस हो गया, और ये V2 है, V2 से क्या हो गया, पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ देखो हर में आएंगे से कंटिन्यूअस हो गया, और ये बी है, ये क्या है, V1 है, तो और ये क्या कहते हैं, विल सेल है, तो विल सेल प्लस V1, विल सेल प्लस V1 तो हो जाएगा फ्यूचर, ये हो गया कंटिन्यूअस। आई बात समझ में। तो जहाँ आईएनजी लगी होगी कंटिन्यूअस में, अगर प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, तो इज, एम, आर लगा होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज, वेयर लगा होगा पास्ट कंटिन्यूअस, और विल बी और सेल भी लगा होगा फ्यूचर। कितनी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या सीखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। एक चीज देखो, एक चीज देखो, यहाँ विल सेल बी मतलब भर में आईएनजी लगा, विल सेल बी भर में आईएनजी लगा। यहाँ देखो वाज, वेयर के साथ भर में आईएनजी लगा है, इज, एम, आर के साथ भर में आईएनजी लगा है। यहाँ देखो एक चीज ध्यान से देखो, अगर तुमसे पूछे, अगर तुमसे कोई पूछे, लो, अगर कोई तुमसे पूछे ही विल बी ईटिंग, अगर ये क्या हो गया, कौन सा टेंस हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, ही विल बी ईटिंग। अब आईएनजी से क्या हो गया, कंटिन्यूअस, और विल प्लस V1 से क्या हो गया, फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर लिखा जाएगा ही इज ईटिंग, तो आई ईटिंग से क्या हो गया, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, और इससे क्या हो गया, ये V1 है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर लिख दिया जाए ही वाज ईटिंग, ये लिखा गया ही वाज ईटिंग, ये हो गया कंटिन्यूअस, आईएनजी लग गया तो कंटिन्यूअस। ये क्या है, V2 है तो क्या हो जाएगा, पास्ट, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। ये क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। पता चल गया। जहां भर में आईएनजी रहता है तो रहा होता है, जहां भर में आईएनजी लग जाएगी तो हिंदी क्या होता है, रहा। इसका भी हो जाएगा रहा, इसका भी हिंदी हो जाएगा रहा। इससे हो जाएगा है, हाँ, वास से हो जाएगा हाँ, और विल से हो जाएगा था। हाँ, वह खाता रहेगा, वह खाता है, खाता खा रहा है, और वह खा रहा था। ही वॉज ईटिंग, खा रहा था, ही इज ईटिंग, खा रहा है, ही विल बी ईटिंग, खाता रहेगा, खाता हुआ रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा। आई बात समझ में।
अब सुनो, एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ वाच के बाद आईएनजी लगा दिया मैंने, इज के बाद आईएनजी लगा दिया, लेकिन यहाँ पे आईएनजी के पहले विल के बाद एक बी लग गया, यहाँ बी लग गया। तो सर यहाँ तो आईएनजी के पहले केवल आप बी का फॉर्म लगा रखे हो, फिर यहाँ बी विल प्लस बी प्लस आईएनजी क्यों लगा रखे हो? क्यों नहीं आप विल के साथ भर में आईएनजी लगा देते? विल के साथ भर में आईएनजी लगा, जिससे कि इज के साथ आपने आईएनजी लगा दिया, वाच के साथ आईएनजी लगा देते, आप क्यों नहीं आप विल के साथ आईएनजी लगा देते हो? अगर हम ऐसे कर देते हैं, मान लो अगर हम इसको ऐसे कर दिया, ही विल ईटिंग, ही विल ईटिंग, ये सही हो जाएगा? नहीं होगा। काहे नहीं सही होगा? काहे सही नहीं होगा? कहोगे सर इसमें इज है तो आईएनजी लगा है, वाज है तो आईएनजी लगा है, तो विल भी तो हेल्पिंग वर्ब है ना। ये क्या है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी तो सर हेल्पिंग वर्ब है। इससे फ्यूचर का बोध हो रहा है, आईएनजी लगा दे रहे हैं, इसमें प्रेजेंट का बोध हो रहा है, आईएनजी लगा दिया, इसमें पास्ट का बोध हो रहा है, आईएनजी लगा दिया। सर बी क्यों लगा रहे हो? बी क्यों लगा रहे हो? तो तुमको कर लो क्या बताएंगे, ये रूल है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल है कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस भर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है। रूल के सर से पूछो तो क्या बताएंगे? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस भर में आईएनजी, ये रूल है, रट्टा मारो। अब यहाँ बी आया क्यों? जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा बताओ, यहाँ बी आ रहा है क्यों? ये रूल बना क्यों? वाई, रूल क्यों बना? अब तो ये गूगल पे तंगा सा, यहाँ देखो ये बी बना कैसे, बी काहे लग रहा है? सोचो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ग्रामेरियन भांग खा लिया था, अपने मन से बी लगा दिया, क्यों बनाया? आ जाओ, इसके पीछे का लॉजिक सुनो। ये क्या है? मॉडल वर्ब है, सुन लो, लॉजिक समझ में आ जाएगा तो रूल रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब रूल नहीं रटेंगे तो भुलाएंगे नहीं ना। अच्छा, विल क्या है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब को क्या चाहिए? वर्ब वन, V1 चाहिए। मॉडल वर्ब को क्या चाहिए? V1 चाहिए, तो इसको चाहिए V1, इसको क्या चाहिए? V1। मॉडल वर्ब को क्या चाहिए? V1। कंटिन्यूअस को क्या चाहिए? भर में आईएनजी, भर में आईएनजी, और आईएनजी के लिए भी क्या चाहिए? बी का फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इसको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, इसको चाहिए V1, इसको चाहिए V1, इसको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। दोनों का अपना अपना कंडीशन है। हमको हई चाहिए तो हमारा हई चाहिए, ठीक। दोस्ती हम लोग कर रहे हैं तो आप हमको ये दीजिएगा तो हम आपका दोस्त, और हम कहेंगे ठीक है आप मेरे दोस्त बनेंगे तो आप हमको ये दीजिएगा। तो दोनों का अपना अपना कंडीशन है। अब ये जब दोनों कंडीशन को कैसे, मैंने क्या कहते हैं, मैनेज किया जाए, तो ग्रामेरियन ने मैनेज करने के लिए उपाय सोचा। देखो अगर हम यहाँ बी लगा दिए, बी लगा दिए तो बी क्या हो गया? V1 हो गया। इस भाई साहब को V1 मिल गया, ना चियार का खुश V1 मिल गया, V1 है ना बी। अच्छा, अब इसको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो बी क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इस भाई को हेल्पिंग वर्ब मिल गया और इस भाई को बी का V1 मिल गया, तो दोनों आदमी संतुष्ट हो गया। इसीलिए ये रूल बना है, दो आदमी को एक साथ रखने का रूल है। इस भाई साहब को विल को चाहिए V1 तो बी लगा दिया, इसको मिल गया। इसको चाहिए हेल्पिंग वर्ब तो बी लगा दिया, बी के साथ हेल्पिंग वर्ब इसका हो गया। ये बी क्या हो गया? इसका हेल्पिंग वर्ब, और इसका क्या हो गया? मेन वर्ब। आई बात समझ में? इसके लिए मेन वर्ब, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब, दोनों आदमी खुश, ना चियार का। इसलिए रूल बन गया। क्या रूल बन गया? विल बी प्लस भर में आईएनजी। अगर किसी से पूछो कि भैया बी के क्यों लगा है, तो कहेगा वाह कि यार वाह, वर्ब का रूप रटा ना दे उदय हुआ। हम भी रटे थे, ठीक है, हमारे भी सर पढ़ाए थे, चार्ट बना के दे दिए थे टेंस का, रटवाए थे। भैया ना रटो, समझो, रटोगे तो भूला जाओगे। आई बात समझ में?